मदारी का खेल दिखा। हाँ बुढ़िया, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही खेल दिखाना है। देख बहू, हमें घर जाने दे। क्यों तू यहाँ रोड पे तमाशा कर रही है? सब लोग देख रहे हैं। अरे थोड़ी तो हमारी इज्जत का ख्याल कर ले। बुढ़िया, तू और तेरा बेटा ना इज्जत के लायक हो भी नहीं। देख बहू, तू जो भी ये सब हरकतें कर रही है ना, बस मुझे एक बार फोन मिल जाए, मैं सब कुछ अपने बेटे को बता दूंगी। अच्छा बुढ़िया, तू अपने बेटे को बताएगी? जब तक तू अपने बेटे को बताएगी ना, उससे पहले मैं पुलिस में जाकर वीडियो दिखा दूंगी जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे तेरा छोटा बेटा मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो मेरा रिश्ता टूटेगा ना, उससे तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा बेटा जो जिंदगी भर के लिए जेल जाएगा ना, उसकी जिम्मेदार तो खुद होगी। भाभी, ये बात आपको भी पता है कि उस दिन क्या हुआ था? देवर जी सुनो, शायद ना आपके पैसे छूट गए हैं नहाते हुए, ले जाओ आकर। हाँ हाँ, मेरे ही पैसे होंगे, तेरे थोड़ी होंगे। अरे देवर जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप कोई माझी घर में नहीं है तो आप ऐसे घुसे चले आए हो? आपको पता है ना कि मैं नहाने जा रही थी। अरे आप ऐसे करोगे अपनी भाभी के साथ? देवर जी बहुत गलत कर रहे हो आप ये। मैं जिस दिन आएंगे ना, माझी आएंगी, मैं आपको बताऊंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था देवर जी। आप जाने लगे इधर आए। देखा देवर जी, आपने इस वीडियो में ना साफ नजर आ रहा है कि आप अपनी भाभी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बाहर किसी को ये वीडियो दिखाऊंगी या फिर मैंने जतिन या माजी को दिखा दी तो वो आपको ही गलत ठहराएंगे। तो इसीलिए अब जो भी मैं आपसे कहूंगी ना, आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, साथ में आपकी प्यारी मम्मी जी को भी। वरना ये वीडियो तो मैं माजी और जतिन को दिखाऊंगी भी, साथ ही साथ मैं पुलिस स्टेशन में भी दे दूंगी। नहीं भाभी, पुलिस के पास ये वीडियो नहीं जानी चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज किसी को ये बात मत बताइएगा, नहीं तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। पुलिस मुझे जेल में बंद कर देगी। भाभी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाइएगा। नहीं नहीं बहू, तू जो बोलेगी ना, हम दोनों वो करने को तैयार हैं। पर बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को कुछ मत बता। ठीक है, फिर देर किस बात की, दिखाओ मदारी का खेल। नाच बंदर नाच, नाच नाच बंदर नाच, पैसा मिलेगा, नाच। अबे भाई, पहली बार देखा यार ऐसा बंदर। दिखा, हीरो अपनी हीरोइन को मनाने कैसे जाता है। भाई एक काम कर, वीडियो बना इसकी। अबे यार सही कह रहा है भाई, वायरल है, वायरल है। कर कर कर। दिखा, दूल्हा अपनी दुल्हन को कैसे बनाने जाता है। दिखा दिखा। ओ भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई बढ़िया वीडियो बनी है, अपलोड कर दियो। वायरल है ये तो। नाच, पैसा मिलेगा, अच्छा नाच, नाच बंदर नाच, नाच। चल बुढ़िया, शुरू हो जाओ और दिखाओ अपना मदारी का खेल। कल तो बहुत कम कमाई की थी तुम दोनों ने, पर अगर आज ज्यादा कमाई नहीं हुई ना तो सोच लेना। शुरू हो जाओ। पर बहुत, तू जो करना चाहती है ना तू वो कर ले, मैं लेकिन आज मदारी का खेल नहीं दिखाऊंगी। बुढ़िया, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तू जानती है ना कि मेरे पास तेरे बेटे की वीडियो है। वो वीडियो दिखा के मेरे बेटे के खिलाफ तू झूठी कंप्लेंट करने वाली है पुलिस में, पर देखना मैं साबित करके रहूंगी कि ये वीडियो झूठी है। अरे बुढ़िया, तू और तेरा बेटा जानते हैं कि वो वीडियो झूठी है, पुलिस थोड़ी ना जानती है। और वैसे भी हमेशा ना लड़कियों की चलती है, लड़कियों की ही सुनी जाती है। और वीडियो में ना साफ नजर आ रहा है कि तेरा बेटा मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तू अपने बेटे को कैसे सही साबित करेगी? बहुत, तू जो करना चाहती है ना
तू वो कर ले, मैं लेकिन आज मदारी का खेल नहीं दिखाऊंगी। बुढ़िया तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। भाभी, अगर दोबारा मेरी माँ को चाटा मारा ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। अच्छा बेटा, बुरा तो अब होगा, वो भी तुम दोनों के साथ। अभी रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। ओ भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। भाई भाई बढ़िया वीडियो बनी है, अपलोड कर दियो। भाई। वायरल है ये तो। अरे ये तो मेरा भाई और मेरी माँ है, पर ये रोड पर मदारी का खेल क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब जो आप आ गए, ये जो मेरा देवर है ना, मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, और मेरे पास ना वीडियो भी है। एक वीडियो मेरे पास भी है मैडम। और वीडियो में ना साफ नजर आ रहा है कि तेरा बेटा मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर तू अपने बेटे को कैसे सही साबित करेगी? चलो सब थाने, अब जो बात होगी वही होगी। शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरी माँ और मेरे भाई के साथ ये हरकत करते हुए? अब ये हरकत देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास सबूत के तौर पर वीडियो है ना? इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। मैं इस लड़की को समझाना तो क्या, इसके मुंह तक नहीं लगना चाहता। जितिन, तुमने ये सब तो देख लिया कि मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैंने ये सब क्यों किया। क्यों करा क्या मतलब? पैसे कमाने के लिए किया और किस लिए किया? तुम मेरी माँ को मदारी बनाकर मेरे भाई को नचवा रही हो, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होता ना तो मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ना देती, कब का तुम्हें छोड़कर चली जाती। तो फिर क्या वजह है, बताओगी मुझे? तुम्हें जानना है ना, मैं बताती तुम्हें सब कुछ। बहू, ये आज तूने क्या खाना बनाया था? ऐसे खाना बनाते हैं? बिना स्वाद का खाना था, नमक ही नहीं था। बताओ, अरे तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? सिर्फ मदारी का काम ही जानता है। अरे माँ छोड़ो इसको, इसका बाप क्या ही सिखाएगा, दिन भर मदारी का खेल दिखाता रहता है, वही ना इसको सिखाएगा, खाना बनाना थोड़ी सिखाएगा। छोड़ो, इसका मुंह क्या लगना, चलो हम चलते हैं। भाभी, क्या किया तुमने? इतनी महंगी सच जला दिया। वो देवर जी, मैंने ना चावल चढ़ा रखे थे गैस पर और ना सीटी बज गई, तो मुझे गैस बंद करने जानी थी और उतने में आपकी शर्ट जल गई। बेटा क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे देखो ना माँ, इतनी महंगी सच भाभी ने जला दिया। अरे बेटा, तू भी किससे अपनी सरफोड़ी करवा रहा है? तुझे पता है ना किस खानदान से है ये? गरीब खानदान से। मदारी का काम तो करता है इसका बाप, क्या ही देखा होगा इन लोगों ने। छोड़ इसको, चल तू मेरे साथ। माँ जी, वो मैं सोच रही हूँ ना कि ठंड आ गई है, कपड़े धोने में ना दिक्कत होती है, तो हम वॉशिंग मशीन ले लेते हैं ना। वॉशिंग मशीन चाहिए तुझे? कभी तेरे बाप ने वॉशिंग मशीन का नाम भी सुना है? दहेज में दिया तेरे बाप ने। मदारी की बेटी है ना, तो हाथ से काम कर। तो मेरा बेटा पता नहीं कैसा पागल था जो तेरे प्यार में पड़ गया और शादी कर ली, वरना जिंदगी में नसीब नहीं होता ऐसा घर। चल जा यहाँ से। और सुन मदारी की लड़की, टाइम से कपड़े धुल जाना चाहिए, समझे? खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जा। बेटा तुझे पता है, वो पड़ोस वाले घर में शादी हुई है, उनके बेटे को फॉर्च्यूनर मिला है, फॉर्च्यूनर। लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब थी। देखो हमारे घर में भिखारन आ गई है। क्या दिया इसके बाप ने? कुछ भी नहीं। देगा ही क्या, खुद ही भिखारी है। मदारी का काम तो दिखाता है। माँ जी, आप क्या बार बार भिखारी भिखारी बोलते रहते हो? मेरे पापा भिखारी नहीं है, मदारी का काम करते हैं। अच्छा, इसको मेहनत करके खाना बोलते हैं? अरे इसको भीख मांगना बोलते हैं। तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि भीख मांगता है तेरा बाप? मैं तो कह रही हूँ उसको बोल दे, ये मदारी वादारी का काम छोड़ के ना सीधा भीख ही मांग ले। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं इन दोनों को रियलाइज कराना चाहती थी कि मेरे पापा जो काम करते हैं ना, वो कोई फालतू काम नहीं है, किसी से भीख मांग के नहीं खा रहे, वो भी एक मेहनत का काम है। भले ही मेरे पापा अमीरों की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन जितना भी कमाते हैं ना, बहुत मेहनत से कमाते हैं, और इसी कमाई से ना उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और तुम ही बताओ ना, जब मेरे पापा ने मुझे बड़ा करने के लिए इतनी मेहनत की है, मुझे इतनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया है, तो मैं अपने पापा के बारे में ऐसा कैसे सुन लूं?
और माँ जी आप, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, क्योंकि जतिन ने तो बताई नहीं होगी ना। भले ही मेरे पापा ने शादी में कोई दहेज नहीं दिया था, लेकिन शादी का आधा खर्चा मेरे पापा ने दिया था। और वो पैसा भी ना मेरे पापा ने मदारी की काम से, मेहनत से कमाया था, कोई चोरी चकारी से नहीं कमाया था। तो बस इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को मदारी बनाया, ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि इस काम से पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि मेरी गलती है, तो कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे खिलाफ कंप्लेन लिख सकते हो। शिवानी, मैं समझ रहा हूँ कि इन सब में मेरी माँ और मेरे भाई की गलती है, पर मुझे एक बात बताओ, जो तरीका तुमने अपनाया क्या वो सही था? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बचपन में माँ गुजर गई थी, और जब से तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पापा ने रखा है, और आज जब बात तुम्हारे पापा पर आ गई तो तुम्हें बुरा लगना जायज था। और माँ, आप क्यों पिछड़ी सोच लेकर हमारा परिवार तबाह करने पर लगी हुई हो? अरे अब शिवानी के पापा जो भी काम कर रहे हैं उससे शिवानी का क्या लेना देना? आप क्यों इसे हर वक्त ताना मारती रहती हो कि मदारी की बेटी, मदारी की बेटी? अरे अगर शिवानी के पापा मदारी का काम कर भी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अरे मेहनत से तो खा रहे हैं, अरे कम से कम कहीं चोरी करके या भीख मांग कर तो नहीं खा रहे। और अगर शिवानी के पापा मदारी का काम करते भी हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे वो बेचारे अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी के आगे हाथ थोड़ी ना फैला रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि शिवानी में कोई कमी है। ये आपकी इतनी सेवा करती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, आपके खाने पीने का ध्यान रखती है, मेरे छोटे भाई का ध्यान रखती है, और क्या चाहिए आप लोगों को? और माँ, मेरी ना एक बात ध्यान से सुनिए, शिवानी के पापा को काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है ना तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अभी भी वक्त है, आप दोनों सुधर जाओ। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके पापा जो भी काम करते हैं मुझे उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। बहू देख बेटा, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और ये सब करके ना मैंने अपना ही घर बर्बाद कर लिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखो, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा मैं पूरा ध्यान रखूँगी, कभी कुछ शिकायत का मौका नहीं दूंगी तुम दोनों को। और शिवानी बेटा, आज के बाद मैं तुझको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूँगी, तुझे बिल्कुल भी पराया महसूस नहीं कराऊंगी। और भाभी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं आपके पापा के बारे में बुरा भला बोला और आपके बारे में भी उल्टा सीधा बातें की भाभी जी, पर मैं आपको वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसी कभी भी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ भाभी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप दोनों मुझे भी माफ़ कर दीजिए।